आजकल ना हर गली, हर नुक्कड़, इंस्टाग्राम, इवन व्हाट्सएप के ऊपर भी लोन ऐप्स की ऐड चल रही है। आज लगभग 10,000 मार्केट में ऐप्स है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन जब कभी भी बात आती है इनकम प्रूफ की, तो 90% ऐप्स अपने दरवाजे बंद कर लेती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिर्फ उन ऐप्स की जहां पर आपको इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए जिनको मजबूरी में लोन लेना पड़ रहा है, ना कि लग्जरी के लिए। वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आपको इंस्टेंट लोन लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आपको आरबीआई अप्रूव्ड कंपनी से लोन लेना चाहिए। और खास करके उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी ठीक ठाक होने चाहिए। तो आप टेंशन मत लो, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये जो इंस्टेंट लोन एप्स है ये मोस्टली दो कैटेगरीज के अंदर आती है। सबसे पहली कैटेगरी जहां पर आपको बिना इनकम के लोन मिल जाता है, और इस कैटेगरी के अंदर खास करके स्टूडेंट्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जहां पर आपको इनकम होना तो चाहिए, लेकिन इनकम प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों कैटेगरीज की आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 7 पॉपुलर एप्स की साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे 8 क्रिटिकल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि लोन एलिजिबिलिटी क्या है, लोन अमाउंट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, टेन्योर क्या होगा, सारी चीजों की बात करेंगे। आप वीडियो को बस एंड तक जरूर देखते रहिए। सबसे पहले तो हम लोग यही देखने वाले हैं कि मैक्सिमम आपको लोन का अमाउंट कितना मिलेगा और टेन्योर क्या रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा लोन आपको मिल रहा है नावी से, उसके बाद है एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट, फिर है लेजी पे, उसके बाद है मनी टैप और लास्ट में है क्रेडिट बी। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इन सभी ऐप में से आपको मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। और उसके बाद जो एम पॉकेट और पॉकेटली है, यहाँ पर आपको सबसे कम लोन मिल रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टूडेंट फोकस्ड ऐप है। तो जो भी स्टूडेंट फोकस्ड ऐप मैंने आपको बताया, जैसे कि एम पॉकेट और पॉकेटली, यहाँ पर आपको बिना किसी इनकम के भी लोन मिल जाता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। और बाकी की जो ऊपर मैंने 5 ऐप्स आपको बताए थे, उसके लिए आपको इनकम चाहिए तो सही, लेकिन इनकम प्रूफ जैसे कि सैलरी स्लिप वगैरह अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ पर टेन्योर की बात करें, तो यहाँ पर आपको नावी, लेजी पे और एयरटेल फ्लेक्सी, यहाँ पर आपको 5 साल तक का समय मिल रहा है। क्रेडिट भी यहाँ पर आपको 2 साल का समय दे रहा है, और मनी टैप आपको यहाँ पर 3 साल तक का समय दे रहा है। तो वैसे देखा जाए तो एम पॉकेट और पॉकेटली रीपेमेंट टेनर भी काफी कम ऑफर करती है। 4 मंथ्स का रीपेमेंट टेनर है, जो कि काफी कम है। तो इन्हीं से पता लग जाता है कि ये लोग सिर्फ उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि अपने मंथली खर्चे के लिए इन जैसे पर्सनल एप्स पर डिपेंडेंट है। अगले टेबल में हम लोग देखने वाले हैं कि ये सारे एप्स क्या चार्जेस लगाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने सारे एप्स की एक इंटरेस्ट की रेंज दे रखी है। अब क्लियरली तो ये आप नहीं बताते कि कितना ये लोग चार्ज करते हैं, इनका क्या इंटरेस्ट रेट है, लेकिन एक ब्रॉड रेंज दे देते हैं जिससे काफी कम आइडिया लगता है। लेकिन ओवरऑल कंपैरिजन में देखा जाए तो एम पॉकेट और पॉकेटली के सबसे ज्यादा चार्जेस है, और होने भी चाहिए, क्योंकि ये लोग स्टूडेंट्स को लोन दे रहे हैं जहां पर कोई सिविल स्कोर नहीं है और इनका कोई इनकम सोर्स भी नहीं है। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस की भी बात करें तो सिर्फ नावी है जो आपको 0 चार्जेस लगा रहा है, बाकी सारी एप्स कुछ ना कुछ चार्जेस ले रही है। कोई एप्स फ्लैट चार्जेस ले रही है तो कोई एप्स वेरिएबल चार्जेस ले रही है। प्री पेमेंट में भी सेम कहानी है, किसी का फ्लैट चार्ज है तो किसी का वेरिएबल। आपके लिए कौन सा सही रहेगा ये तो डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट पे। फिर भी हम लोग एक सिनेरियो देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 50,000 का लोन ले रहे हो 6 महीनों के लिए, और 1 महीने पहले ही आप सारा पेमेंट कर देते हो, तो उस केस में क्या होगा चलिए देखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोसेसिंग फी आपको लग रही है वो है क्रेडिट बी में, फिर उसके बाद लग रही है एयरटेल फ्लेक्सी में, और उसके बाद है मनी टैप में। नावी में तो आपको 0 प्रोसेसिंग चार्ज लग रहा है। नावी इज गुड फॉर फोक्स जिनका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है, एक स्टेबल इनकम सोर्स है, मतलब ऐसे लोग जिनको बैंक से भी आसानी से लोन मिल जाएगा। प्री पेमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो चार्जेस लगाता है वो है एम पॉकेट, एयरटेल फ्लेक्सी और फिर है क्रेडिट बी। बस 3 ऐप्स बचती है जो कि आपको प्री पेमेंट पे चार्जेस नहीं लगाती है, वो है नावी, लेजी पे और पॉकेटली। अब एक बार सारे ऐप्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम पॉकेट और पॉकेटली स्टूडेंट फोकस्ड ऐप्स है, तो यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ की तो छोड़ो, इनकम की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि अगर आपकी उम्र 22-23 साल से ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। एज की बात करें तो यहाँ पर काफी सारी जहाँ पर आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा है, तो काफी सारे ऐप्स के अंदर आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन मनी टैप में आपकी उम्र 23 साल से ज्यादा होनी चाहिए। सिविल स्कोर की बात करें तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जहाँ पर सारे लोग फंसते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपका कोई सिविल स्कोर नहीं है, तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, एम पॉकेट और पॉकेटली। फिर भी अगर आपका सिविल स्कोर 600 से 700 के बीच में है, तो आपको सारे लोन ऐप्स पर कुछ ना कुछ ऑफर तो मिल ही जाएंगे। हाई इंटरेस्ट वाले ऑफर मिलेंगे, लेकिन ऑफर्स मिल जाएंगे। नावी में सिविल स्कोर 750 के ऊपर ही होना चाहिए, और नावी मैंने देखा कि मोस्टली उन्हीं लोगों को ज्यादा लोन देता है, उनका क्राइटेरिया ऐसा है जिनको बैंक से भी आसानी से लोन मिल सकता है। यदि सैलरी की बात करें तो एयरटेल और क्रेडिट बी में आपको 15,000 की मंथली सैलरी होनी चाहिए, वहीं पर नावी में 25,000 की मंथली सैलरी होनी चाहिए, और
अगर बात करें लेजी पे और मनी टैप की, तो यहाँ पर आपको 30,000 मिनिमम मंथली सैलरी होनी चाहिए। ये देखते हैं कि सारे कंपनी में आपको अप्लाई कैसे करना है और कितने जल्दी आपको लोन मिलता है। अब वैसे तो आपको अप्लाई तो सारे एप्स में ऑनलाइन ही करना है और घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। कुछ एप्स है जैसे कि नावी, लेजी पे, एम पॉकेट, यहाँ पर आपको हो सकता है कि कुछ मिनटों में ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाए। कुछ कंपनियां जैसे कि एयरटेल फ्लेक्सी, मनी टैप, इनमें आपको 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। अभी कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है, आपके डॉक्यूमेंट्स कितने सही है, और दूसरी चीज आपने कुछ डिफॉल्ट वगैरह किया है या नहीं। यहाँ पर ना मैं एक चीज आपको मेंशन करना चाहूंगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ना मैं और मेरी टीम खोद के निकालते हैं, ताकि आपको 6 से 7 मिनट में बिना आपका टाइम वेस्ट किए सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे आसानी से मिल जाए। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको जानकारी मिली है, तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स के अंदर दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन इंस्टेंट लोन एप्स ये लिखना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। इसलिए लास्ट में सारे लोन कंपनियों की ऐप की रेटिंग देख लेते हैं, जिससे कि कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। तो देखा जाए तो सारे ऐप्स की जो रेटिंग है वो 4 के ऊपर ही है, अच्छे खासे डाउनलोड्स है। बस यहाँ पर जो पॉकेटली है उसके डाउनलोड थोड़े कम है, क्योंकि वो नया ऐप है और ऐप स्टोर भी इसकी रेटिंग थोड़ी कम है। बात करें अगर एम पॉकेट की, तो उसकी सिर्फ एंड्रॉइड पे ऐप है, ऐप स्टोर पे फिलहाल उसकी कोई ऐप नहीं है। एक बार इन सारे कंपनियों के कस्टमर सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या कि ये कंपनियां उल्टे सीधे चार्जेस लगा देती है, तो एक अच्छे कस्टमर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आइडियली ऐसा देखा गया है कि आपको ना उन्हीं कंपनियों से लोन लेना चाहिए जो कि आपको फोन पे और ईमेल पे दोनों पे सपोर्ट दे रही हो। अब यहाँ पर कुछ ऐप्स है जैसे कि मनी टैप, एम पॉकेट, पॉकेटली, जो कि सिर्फ आपको ईमेल पे सपोर्ट दे रही है। बाकी सारी ऐप्स आपको फोन पे या फिर चैटबॉट पे सपोर्ट दे रही है। जैसे कि आपने देखा, इनमें से कोई एक ऐप आप सबके लिए चूज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जरूरत क्या है और उस हिसाब से कौन सी ऐप बेस्ट है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कॉमेंट में दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन इंस्टेंट लोन ऐप लिखना मत भूलना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।